बढ़ती हुई उम्र के बच्चों में बहुत कुछ नया करने का आज़म होता है। नौजवान अपनी सलाहियतों को जगह जगह इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज से मिलती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम समझें और ऐसे वक्त में सही फैसला लें। सब्र करें रजिया बहन, इसी में अल्लाह की रजा थी। क्या करे हम, क्या करे हम, मेरी बच्चियां अकेली रह गई। तुम लोग क्यों रो रहे हो? तुम्हारा क्या लगता था? ऐसे नहीं कहते तन्हा बेटा, जो भी था वो तुम्हारा बाप था। और कैसे कहते? बाप था वो हमारा। बाप ऐसा होता है उसने हमारी माँ के बारे में नहीं सोचा। हमारे बारे में नहीं सोचा। चला गया, चला चला। पापा, पापा, आपी, आपी होश में आओ। आपी, सलमा, सलमा होश करो बेटा। कुछ चाहिए तुम्हें? भाई, फजीला मिली थी मुझे। कौन फजीला? वो क्लास फेलो है मेरी। तुम्हें कहाँ मिल गई? क्या मतलब है कहाँ मिल गई? वो मुझसे घर मिलने आई थी। फजीला तुमसे मिलने घर आई थी? क्यों? वो मुझसे आपकी शिकायत लगाने आई थी। फजीला तुमसे मेरी शिकायत क्यों लगाई? अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं आपने उसके साथ क्या किया। और अब आप किसी और के साथ फ्लर्ट कर। बस। It's none of your business. So stay away and don't interfere. समझी? याद रखे भाई, किसी भी लड़की के इमोशंस के साथ खेलना आग के बराबर होता है। इससे न सिर्फ इर्द गिर्द का माहौल बल्कि फैमिलीज भी इफेक्टेड होती हैं। क्या फलसफे झाड़ी हुई हैं? तुम जानती क्या मेरे जाती मामलात के बारे में या इन लड़कियों के बारे में? मैं लड़की हूँ और मैं जानती हूँ कि एक लड़की के जज्बात और उसकी इज्जत उसके लिए कितनी कीमती होती है। हो गया ना? Now get out. I said out.
जाती है। चंदा का स्कूल ठीक जा रहा है? बिल्कुल ठीक जा रहा है। गुड। हाँ अमित, अगर प्राइसेस में फर्क आ रहा है तो न्यूयॉर्क की मार्केट चेक कर लो। मैं रिपोर्ट बना के मेरी मेज पे रखूं, मैं भी आ रहा हूं। ओके बाय। ये चंदा है कहाँ? वो रजिया के घर गई है तन्हा से मिलने। क्यों? आज उसने स्कूल नहीं जाना था? दरअसल वो रजिया का खावंद कदीर था ना, वो ट्रक के हादसे में फौत हो गया। ओहो, गरीब लोगों को कुछ पैसे दे देने थे। अच्छा, मैं तो जा रहा हूँ ऑफिस। पहले भी बहुत देर हो गई और आज ऑफिस में काम भी ज्यादा है। ये अज्जू कहाँ है? अज्जू? अज्जू गया है चंदा के साथ। अच्छा। हाँ अमीन। वो क्या यार, सुबह सुबह ही समन भेज दिए। खैर तो है ना सब? तू आईटी एक्सपर्ट है ना? अच्छा आईटी एक्सपर्ट है, तेरी जरूरत है और तू गायब है। अल्लाह ने सारे काम करने के लिए मुझे ही तो भेजा है दुनिया में। तू भी कुछ किया कर। वो आ रही है आज। कौन आ रही है? हदीका। यार ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। अपना फहद आज का काम कल पे नहीं छोड़ता। यार भाई, इतनी जल्दी होटल जाने पे राजी कैसे कर लिया उसे? अरे भाई, ये जो होटल्स होते हैं ना, ये बुज़दिल और बुज़ौक लोगों के लिए होते हैं। तो हॉस्टल बुलाओगे उसे? अक्ल घास खा गई है। ओह, शेर कभी घास नहीं खाता, वो शिकार करके गोश्त खाता है। यानी बीच बाजार के मिलन होगा। नहीं, मिलन बीच बाजार नहीं होगा। अल्लाह ने कर दिया है मुझे, तो यहीं आ रही। या कैसे आएगी? या भी तो अंकल आंटी आए हुए। अंकल आंटी आए हुए थे, अब कहाँ है अंकल आंटी? हाँ, वो बेचारी उन्हीं अंकल आंटी से तो मिलने आ रही है। उससे क्या पता, वो तो लाए कर। कैसे हुआ? तो अबे फ्लाई कर चुके हैं यार। मतलब फ्लाइट में? समझ गया। यानी कि तू लड़की को अपने माँ बाप से मिलवा रहा है और धोखे से उसे फंसाएगा। इवल इंसान है तू बॉस। मान गए उस्ताद, मान गए। मैं किससे कहूँ, मैं किससे कहूँ। जी अम्मा, जल्दी आ जाऊंगी। हमीदा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। कहीं जाना है तुम्हें? मैंने कहाँ जाना है, मैं जा भी कहाँ सकती हूँ। कितनी प्यारी लग रही हो। प्यार में हो तो इंसान प्यारा हो ही जाता है। बकवास मत करो, तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रही हो। अरे नहीं, हम तो तुम्हारे लिए इस कदर खुश हैं, और इस बात पर भी कि तुमने उस बदमाश को सुधार दिया है, वो सुधर गया है। अब जरा लगाम खींच के रखना, पट्टा डाला है तो हैंडल करना भी सीख लो। बहुत चेंज लड़का है, बहुत लविंग है। तुम लोग को कैसे बताऊंगी? बताओ बताओ, कितना लविंग? बताऊंगी। क्या बताऊंगी? वेरी सून।
वो देखो चेंज इंसान आ रहा है। मोहब्बत भी कैसे कैसे जानवरों को इंसान बना देती है। अच्छा भाई, अब हमें कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए। बाय। क्लास में आ जाना चाहे देर से सही। Hi. Hi. How are you? You know मेरे पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड हैं तुमसे मिलने के लिए। वाकई? क्या? मुझे बहुत शर्म आएगी उनसे मिलते हुए। वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? ज़्यादा टेंशन नहीं लो। They're very like broad mind people. और क्या सोचेंगे? वही सोचेंगे ना जो सोचना है। मगर तुम उनसे क्या कहोगे कि मैं कौन हूँ? और मैंने उनसे वही कहा है जो तुम हो। मैंने उन्हें बताया कि तुम एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी लड़की हो और मेरी गर्लफ्रेंड। ऐसा थोड़ी ना कहते हैं हमारी सोसाइटी में। well, जो सच होता है वही कहना चाहिए। सच ज़्यादातर हमारी इस सोसाइटी से छुपता नहीं है। मगर मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। मैं कहीं उन लोगों के सामने फेंट ना हो जाऊँ। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें फेंट नहीं होने दूंगा। और वैसे भी वहाँ मेरी बहन होगी, वो तुम्हें कंपनी देगी। यू विल बी ओके। अच्छा, मेरी क्लास का टाइम हो गया। सी यू। हे, मैं इंतज़ार करूँगा। उम्र के जिस हिस्से में आप लोग हैं, आपकी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि आपकी दोस्तियां पायदार और मजबूत हों, जिनके साथ आप अपने गम और खुशियां भी शेयर कर सकें। आप जैसे हैं आपको एक्सेप्ट करें, आपको हौसला दें, एतमाद दें, आपको मजबूत बनाएं। दोस्ती के लिए भरोसा और एतबार शर्त है, मगर ऐसा खूबसूरत और कुव्वत बख्श रिश्ता बनाने में एहतियात लाजिम है। आप किसी ऐसे शख्स को अपने घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दे सकते जिसको आप अच्छी तरह से जानते ही ना हो, और ना ही उसे अपने दिल में जगह देंगे। अगर आप दोस्तों के इंतखाब में गलती करेंगे तो ये नाम निहाद दोस्त आपको दुख भी दे सकते हैं, और ऐसा अंधा एतबार आपको कमजोर बना सकता है। और एक दूसरी बात है एतदाल की। एतदाल दोस्ती में भी किया जा सकता है। किसी मुफक्किर ने क्या खूब कहा है, डोंट ट्रस्ट टू मच, डोंट लव टू मच, डोंट होप टू मच, because that too much can hurt you so much. मैं किससे कहूँ, मैं किससे कहूँ। यार रसवंत, अगर तेरे पास सियासत में जाने की ऑप्शन है तो तू उसे अवेल क्यों नहीं करता? यार ये सारी कौम बेवकूफ़ है, और बेवकूफ़ों का लीडर कहलाना माफ़ कर दे दोस्त। अब इस काम में मेरे भाई और फादर ही लगे रहते हैं। तू भी बड़ा ही अजीब इंसान है, शान शौकत छोड़ के यहाँ रहता है। वैसे यार तेरी सार्ट कलेक्शन को देख के तो तुझे बाज़ौक़ कहना पड़ेगा। शुक्रिया शुक्रिया। मुझे कुछ पेंटिंग करनी है, तू मुझे कुछ पीने के लिए ला देगा? हाँ हाँ, व्हाई नॉट।
बोल क्या पिएगा? यार कप ऑफ ग्रीन टी प्लीज। ओके श्योर। अच्छा तो तन्हा, मुझे ये तो बताओ कि ये नज़्म शायरी तुमने कब से करना शुरू कर दी? तुम जिसे शायरी कह रही हो ना, हंसते हैं लोग उस पर। खैर ऐसी भी बात नहीं, मुझे तो तुम्हारी नज़में बहुत अच्छी लगती हैं। और वो जो तुमने फंक्शन में पढ़ी थी नज़म, वो तुम्हारी बेस्ट नज़म थी। उर्वा, तुम्हें पता है ये जो भी कुछ मैं लिखती हूँ ना, वो मेरे इर्द गिर्द के हालात है। वो है ना एक शेर, दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया लौटा रहा हूँ मैं। क्या क्या कहा? अब इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं, चलो क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई, अब तो पीरियड भी मिस नजमा का है। जी, लेट नहीं होना, वरना पता है ना क्या होगा। चलो। फिर दरवाजा खुला था। कितनी दफा कहा है मैंने तुम लोगों से कि दरवाजा बंद करके रखा करो। खाना खा लिया? मुझे तो बड़ी भूख लग रही है। फरीदा, जाओ जाके दरवाजा बंद करो। ये हमीदा किसी से लड़के बैठ गई फिर से अंदर, बाहर क्यों नहीं आ रही? फरीदा बेटा, मैंने आपसे कहा है दरवाजा बंद करो जाके। हमीदा, मैं खुद दरवाजा बंद करके आती हूँ। आपकी दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? वो हमीदा आपी। क्या दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? क्या ऑलफॉल बक रही हो? सुना है तुमने क्या कह रही है ये? हमीदा, बाहर आओ। देखो इस दफा मैं तुम्हें बहुत नाराज होंगी। हमीदा, हमीदा, बाजी, हमीदा अंदर नहीं है, वो उस लोफर के साथ भाग गई है। उसने तो हमें पता भी नहीं चलने दिया, हम तो अंदर कमरे में थे। आप ही अम्मा का सामान भी ले गई है। बाजी, अम्मा तो ये सुन के मर जाएगी जब उसे पता चलेगा कि उसकी बेटी किसी के साथ भाग गई है। बोलती क्यों नहीं है आपी? बोलती क्यों नहीं है आपी? जेब रखी है सवालों से, पर एक जवाब भी पास नहीं। मैं पूछती रहूं या जलती चल ही नहीं सकती। कैसे मैं किससे कहूं?
असगर बाबा, वली, असगर बाबा हमेशा ना बिना बताए कहीं ना कहीं चले जाते हैं। खैर कोई नहीं, मैं देखता हूँ। मॉम डैड तो शायद अपने कमरे में होंगे। अब तुम आओ ना, बैठो, कम। बैठो ना। तुम कुछ पियोगी? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? नहीं, अभी तो कुछ नहीं। जूस पी लो। आई एम ओके फहद। सब लोग कहाँ हैं? सब लोग घर पे मेरे अलावा 3 ही तो और लोग होते हैं। मेरी छोटी बहन, वो कॉलेज से आज थोड़ा लेट आएगी, उसका कोई फंक्शन वगैरह था। मॉम डैड शायद अपने कमरे में होंगे। मैं इनफैक्ट देख के आता। यू बी कंफर्टेबल, ओके? जो कहते हुए मैं खुद से